चलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज जो है हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट देखते हैं। पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट। जैसा कि तुम देखता था, एक यहां पर बना रहे छोटा सा सर्कल वाला, सर्कल पर ये टेंजेंट था, सर्कल पर ये लाइन टच कर रहा था एट पॉइंट P x1 y1। तो ये टच कब करता था, ये सर्कल है, ये लाइन है, ये टच कब करता था, जब यहाँ का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन इज इक्वल टू रेडियस। ऐसे ही था ना, अगर ये रेडियस बराबर हो जाए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, तब हम लोग बोलते हैं कि ये लाइन टच कर रहा है सर्कल को। उसी तरह जब हम लोग स्फीयर की बात करेंगे, तो हम लोग बोलते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एट एनी पॉइंट x1 y1 z1 ऑन इट। तो यहां पर जो होगा, यहां पर जो हम लोग बात करते हैं, कि ये लाइन यहां पर टेंजेंट प्लेन बन जाता है। ये लाइन है, ये वाला टेंजेंट प्लेन है। टेंजेंट प्लेन मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, सर्कल के केस में ये लाइन हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, और स्फीयर के केस में ये वाला जो है, स्फीयर के केस में ये वाला टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। तो इसका कंडीशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो कि होता है, तुमको याद होगा x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 बराबर ए स्क्वायर। यही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। और इस केस में जब सर्कल इसे रहता था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तब इसका इक्वेशन होता था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर्कल के केस में टेंजेंट बोलेंगे और स्फीयर के केस में टेंजेंट प्लेन बोलेंगे। तो इस केस में था x x1 प्लस वाई y1 बराबर ए स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों में डिफरेंस यही है। हम लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल इसमें बनाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 29 एट द पॉइंट 2 3 4। तो सीधा बात है कि x1 और y1 और z1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, वी नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट x1 y1 z1 टू द स्फीयर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इज, ये होता है x x1 y y1 z z1 बराबर ए स्क्वायर। हियर इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 29। हियर द पॉइंट दिया हुआ है 2 3 और 4।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो होगा, 2x इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होगा x 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 29। तो यहाँ पर हम लोग यही सीख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, 3D के केस में टेंजेंट को टेंजेंट प्लेन बोलेंगे, सर्कल के केस में टेंजेंट बोलेंगे, और सेम टू सेम थ्योरी लगता है जो सर्कल वाला कंसेप्ट है। पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई वाई वन, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड जेड वन, लाइक दैट। तो यहाँ हम लोग देखें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे निकाला जाता है। इस पर कुछ सवाल आएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए हम लोग सवाल को जानेंगे। उससे पहले हम लोग कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी सीखेंगे। ले लो तनु। हाँ सर ले लिए। ले लिया? ओके। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। जरा प्रियांशु बताना, कोई लाइन सर्कल को टच कब करता है? क्या सर? कोई लाइन सर्कल को कब टच करता है? सर्कल को कब टच करता है? हाँ कंडीशन पूछ रहे हैं आप? हाँ, क्या कंडीशन होता है? कंडीशन याद नहीं है। अरे अभी तुरंत ना बताए थे थ्योरी। हाँ सर, x x1 प्लस y y1 वो नहीं बोल रहे हैं, तो टेंजेंट हो जाएगा क्या? वो नहीं बोल रहे हैं। हाँ सर, जब इक्वल मतलब कि उसका लेंथ और परपेंडिकुलर जो है हाँ, उस लाइन पे रेडियस के बराबर हो जाता है तो बस यही पूछ रहे हैं, और क्या। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग टू फाइंड द कंडीशन that the plane Lx plus My plus Nz equal to P should be tangent plane to the sphere x square plus y square plus z square 2ux 2vy 2wz plus g बराबर 0। जरा पढ़ना बिट्टू, क्या लिखा हुआ है? To find the condition that the plane हाँ, Lx plus My plus Nx Nz is equal to P should be tangent plane to the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0। very good। तो ये स्फीयर है, ये टेंजेंट प्लेन है, ऐसा क्या कंडीशन होगा? तो कंडीशन का मतलब ही होता है रिलेशन बिटवीन नॉन क्वांटिटी, ऑल यू नो, रिलेशन बिटवीन नॉन क्वांटिटी। तो उस नॉन क्वांटिटी के बीच का रिलेशन चाहिए हमें। तो सेम टू सेम सर्कल वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा, सेम टू सेम सर्कल वाला कंसेप्ट यहाँ भी लगने वाला है। तो हम लोग इसको देखें, तो ये अगर स्फीयर है, we have the equation of sphere, कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस d बराबर 0। इट्स सेंटर माइनस u माइनस v माइनस w एंड रेडियस अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। यह है मेरे पास। इसका मतलब है ये सेंटर मेरे पास है, माइनस u माइनस v माइनस w, रेडियस भी मेरे पास है। लेट द प्लेन बी Lx प्लस My प्लस Nz बराबर P। तो हम लोग बात करते हैं
the plane touches the sphere at Q, मान लेते हैं Q पर टच कर रहा है। ये बोलना चाहता है कि the plane touches the sphere if, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं हम लोग, C से परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या मिलने वाला है, L इंटू माइनस यू, M इंटू माइनस बी, N इंटू माइनस डब्ल्यू बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यहाँ पर माइनस भी होगा, मॉड भी होगा, बराबर रेडियस के होने वाला है। तो रेडियस कितना है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हमारे पास है, परपेंडिकुलर ये बराबर होगा अगर रेडियस की। तो हम लोग इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करना चाहें तो एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी, सारा माइनस कॉमन निकल जाएगा, का मॉड बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मिलता है एल यू प्लस एम बी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन। रिक्वायर्ड कंडीशन किसका, कि कोई प्लेन अगर स्फीयर को टच करता है तो उसका क्या कंडीशन होगा। कोई प्लेन अगर स्फीयर को टच करता है तो उसका रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द टेंजेंट, फॉर द टेंजेंट, फॉर द प्लेन बोलते हैं, फॉर द प्लेन टचेज द स्फीयर, यही बात है इसमें। तो यहाँ पर हम लोग देखें, बस सिंपल सा कंसेप्ट था, स्फीयर दिया हुआ था, वहां से इसका सेंटर और रेडियस निकाल लिए, प्लेन मेरे पास था, यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। अगर आता है तो ये जो प्लेन है वो टच करने लगेगा किसको, स्फीयर को। सेम टू सेम कंडीशन है, सर्कल वाला सेम टू सेम लगा हुआ है। देखो तनु ले लो तो, हाँ सर है। हो गया, हाँ वेरी गुड। मूव करते हैं हम लोग आगे। इसके बाद एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल आने वाला है, उस सवाल को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्लेन 2x plus y minus z equal to 12 touches the sphere x square plus y square plus z square बराबर 24। Find its point of contact. Find its point of contact. पढ़ो ऋतु जरा सा, ऋतु। यस सर। पढ़ो। Prove that the plane 2x plus y minus z square touches the sphere x square plus y square plus z square equals to 24. Its point of contact. Find its point of contact. Okay, point of contact निकालना है।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए तुम जान रहे हो कि हम लोग एक बनाएंगे स्फीयर में सेक्शन बना देते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं, प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास, इसका सेंटर 0 0 0 है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं C, यहाँ पर Q, तो हम लोग के पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग मान लेते हैं, पहले टच प्रूफ करना है कि ये प्लेन टच कर रहा है, तो वही थ्योरी लगाएंगे हम लोग। वी हैव इक्वेशन ऑफ स्फीयर, x square y square z square equal to 24, its center, you know its center 0 0 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन है। रेडियस कितना हो जाएगा 24, 2√6, 2√6। ओके, वी हैव द इक्वेशन ऑफ प्लेन, वी हैव द इक्वेशन ऑफ प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 12। मेरे पास प्लेन का इक्वेशन भी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि द प्लेन टचेज द स्फीयर एट Q if length of perpendicular from center of the sphere to the plane equal to radius of the sphere। हम लोग इसको निकाल के देखते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो प्लेन है वो टच करेगा। तो हम लोग निकाल के देखें, 0 0 0 से डालते हैं प्लेन पर, तो 2 × 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 12 का मॉड डिवाइडेड बाय √2² प्लस 1 प्लस 1, निकाल के देखते हैं, ये आ गया 12/416 √6। 12 को लिख देते हैं, 2 × √6 काट देते हैं, बराबर आया 2√6 जो कि रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर है। तो हम लोग बोल देते हैं कि द प्लेन टचेज द स्फीयर। एनीवन हु कैन टेल मी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला जाता है? चलो कोई बताओ। सर दोनों एक ही पॉइंट ले लिए सर। हाँ, x1 y1 z1, हाँ, उससे वो पहले टेंजेंट लिख लेंगे हाँ, और जो टेंजेंट है उससे कंपेयर कर देंगे। बहुत अच्छे, काफ़ी बार बताया हुआ है ये वाला, बहुत बार बताया हुआ है, तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए था। फॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वी नो द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं बोलेंगे, टेंजेंट प्लेन बोलेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर, तो कितना होगा टेंजेंट प्लेन? x1 y1 प्लस z1 माइनस 24 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। एंड वी हैव ऑल्सो द टेंजेंट प्लेन कितना दिया हुआ है? 2x प्लस वाई माइनस z माइनस 12 बराबर 0। नंबर 2, इक्वेशन 1 and 2 represents the same curve, represents the same curve। सेम कर्व को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम कर्व को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। सेम कर्व को अगर रिप्रेजेंट कर सकता है, करता है, तो हम लोग उसको कंपेयर कर सकते हैं। देखो तनु ले लो तो,
सर ले लिए। ओके। मतलब ऑनलाइन क्लास में बड़ा तेजी से तुम लोग उतार लेते हो, नहीं? क्या टेक्नोलॉजी है! यही बोर्ड में उतारने के लिए कितना समय लगता था। और तुम लोग बोर्ड से फोटो खींच लेते थे। 50% बच्चे नहीं उठाता है सर। हाँ, बोर्ड से तुम लोग फोटो खींचते थे तो हम घुसा जाते थे। हैं? बोर्ड से फोटो काहे खींच रहे हो? अरे यहाँ पर तुम लोग तुरंत फोटो क्लिक कर लेते हो। टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो नेक्स्ट जो आ रहा है तो हम लोगों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए जरा गौर से देखो, कितना करोगे? x1/2 नजर आ रहा होगा, बराबर y1/1, ओके, बराबर z1/-1, बराबर -24/-12। चलो यहाँ से x1 और z1 निकाल लेते हैं। यह आ जाएगा x1/2 y1/1 z1/-1 बराबर 2। तो x1 बराबर आ जाएगा 4, y1 बराबर आ जाएगा 2, z1 बराबर आ जाएगा -2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आया, 4, 2 और -2। तो दोनों पार्ट हम लोग का प्रूफ हो गया है। तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन था। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन भी हो सकता है। कंसेप्ट नहीं बदलने वाला है, कंसेप्ट सेम टू सेम रहेगा। तो जरा सा हम लोग इस पर एक आध सवाल जो है एक सवाल है, होमवर्क में, so that the plane 2x minus 2y plus z plus 12 बराबर 0 touches the sphere x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y plus 2z बराबर 3 and find the point of contact. Find the point of contact. तो सिमिलरली सवाल है, होमवर्क 2 में आते हैं। Find the value of m, value of m for which the plane x plus y plus z बराबर m√3 touches the sphere x square plus y square plus z square minus 2x minus 2y minus 2z minus 6 बराबर 0। अदिति यस सर। जरा बोलना ये सवाल लास्ट वाला कैसे बनेगा। लास्ट वाला सवाल क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। Find the value of m for which the plane x plus y plus z equals to m√3 touches the sphere x square plus y square plus z square
minus 2x minus 2y हाँ, जरा ऋषभ बताना कैसे ये सॉल्व होगा। चलो बोलो, कैसे सॉल्व होगा ये? बताएं सर। हाँ बताओ। Foot of perpendicular is equal to radius. बस उतना ही लगा देना है, लेकिन उसको शो नहीं करना है। ये दिया हुआ है फुट ऑफ परपेंडिकुलर बराबर रेडियस, तो ऑलरेडी टच कर रहा है, तो दोनों को बराबर करोगे m का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, यस सर। दोनों को बराबर करोगे m का वैल्यू मिल जाएगा। चलो ये दोनों हम टास्क में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, प्रूव दैट द लाइन x minus 1 by 1, y minus 1 by 2, z by minus 1 touches the sphere x square plus y square plus z square minus 2x plus 4y plus 2 बराबर 0 and find the equation of tangent plane, equation of tangent plane to the sphere at the point of contact, at the point of contact। कैसे बनेगा ये? चलो बताओ। लाइन है जो टच कर रहा है स्फीयर को, पहले प्लेन था, अब ये लाइन दिया हुआ है। बोला जाए सर पहला चीज तो बन जाएगा सर। कैसे? पहला जो है तो सर उसका पॉइंट निकाल लेंगे सर, एक्स वाई और जेड। अब बोल रहा है टच कर रहा है, तो टच कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा ना। हाँ, किसको सेटिस्फाई करेगा? इक्वेशन ऑफ स्फीयर को सर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर को। स्फीयर को तो कैसे हम लोग बताएंगे टच कर रहा है? बताओ। सेटिस्फाई करोगे तो किसका वैल्यू आएगा? अगर सर उसमें जो है ना, तो अगर मान लिया एगो आर मानते हैं आर्बिट्री, हाँ, तो उसमें रूट वही बन जाएगा सर, इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं कि जैसे क्या। किए थे ना इससे पहले भी। वेट अ मिनट। तो सबसे पहले तो 4 नंबर पेज है तनु। तीन की चार ही होगा। Any point on the line? Any point on the line x minus 1 बराबर 1, y minus 1 by 2, z by minus 1 बराबर r, then the general point जो आएगा वो आ जाएगा r plus 1, एक आ जाएगा 2r plus 1 और एक आ जाएगा माइनस r। यही है ना? सिंस आगे हम लोग देखते हैं, जरा सा स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिए? ले ली। वेरी गुड। तो जनरल पॉइंट मेरे पास है, चलो तो ये स्फीयर है, बोलते हैं कि एक लाइन है जो कि इसको टच करेगा। कब करेगा जरा देखें हम लोग।
तुम लोग को पहले ही बताया हुआ, लाइन दिया हुआ है x माइनस 1/1 y माइनस 1/2 बराबर z y माइनस 1। तो हम लोग बोलते हैं कि सिंस द पॉइंट, ये जनरल पॉइंट है, तो जनरल पॉइंट कोई भी एक ले लेंगे हम लोग P। तो इन द पॉइंट r प्लस 1 r 2r प्लस 1 माइनस r point lie on the sphere, hence it must be satisfied, hence it must be satisfied। तो जरा सेटिस्फाई करा लें हम लोग, तो सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आएगा जरा देखना स्क्वायर पे, यह आ जाएगा r प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2r प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 प्लस 4y 2r प्लस 1 4y प्लस 2, बस इतना ही है। ओके, तो अभी भी तुम लोगों को मौका है, ये r का वैल्यू देगा, पक्का ना? अगर ये r का वैल्यू दे रहा है, अगर ये r का वैल्यू दे रहा है तो टच कैसे कर जाएगा बोलो? टच करेगा सर। कैसे? डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। ये ऑल r का जो वैल्यू आएगा ना, ये दोनों बराबर आ जाएगा, समझ गए? हाँ वही सर, वही ना वो सर। हाँ वही, r का दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तब ना, ऑब्वियसली आएगा तो 2 को टेंजेंट हो जाएगा ना। r का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4r प्लस r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 प्लस 8r प्लस 4 प्लस 2 बराबर 0। r स्क्वायर 4r स्क्वायर कितना हो गया? 4 1 5 1 6r स्क्वायर 2r 6r 2r कैंसिल कर दो, 4r 8r 12r और 4 2 6, ये 2 2 भी कैंसिल हो गया, ये 4 1 5 1 6 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आ गया r बराबर माइनस 1। ओके, तो दोनों वैल्यू इसके बराबर आ गया है। h the roots are equal, hence the line touches the sphere। यही पहला पार्ट था, r का दोनों वैल्यू जैसा कि तुम देख पा रहे हो, द लाइन टचेज द स्फीयर। अब जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का तो प्रोसेस बताया हुआ है, ये है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ जाएगा इसका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आ जाएगा, पॉइंट कितना था? r प्लस 1 था ना, 2r प्लस 1 और एगो माइनस r था, तो r प्लस 1 ले लेते हैं हम लोग, माइनस 1 प्लस 1 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1 और एक तो ले लेते हैं माइनस ऑफ माइनस 1। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाता है 0 माइनस 1 और प्लस 1, 0 माइनस 1 और प्लस 1। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन तो हम लोग जानते ही है निकालना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द पॉइंट, पॉइंट दिया हुआ है 0 माइनस 1 और 1। मेरे पास टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन जो है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए, टेंजेंट प्लेन ऑफ द स्फीयर निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ था, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तुम लोगों को फार्मूला पता ही होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स x1, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई y1, जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड z1, एक्स बराबर x प्लस x1/2, y इक्वल टू y प्लस y1/2, z इक्वल टू z प्लस z1/2 और c के जगह पर c। यही था ना?
यही लगा देते हैं हम लोग। तो आ जाएगा x इंटू 0, y इंटू -1, z इंटू 1 माइनस x प्लस 0 प्लस 2 y माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0। फाइनली जो आएगा x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 0। तो ये रहा, ये जो है ना ये जो हम लोग देखे, दो टाइप का सवाल देखे। एक टेंजेंट प्लेन, एक प्लेन टच कर रहा था स्फीयर को, तब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे निकालें। और दूसरा सवाल में देखे, अगर कोई लाइन अगर टच कर रहा है स्फीयर को, तब उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे निकालें। तो यही दो चीज हम लोग आज देखे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। थोड़ा सा ले लो तनु। चलो वेरी गुड। तो ये बेहद इम्पोर्टेंट, तुम लोग को एक बेहद खास चीज बताते हैं। बेहद खास चीज तुम लोग को बताना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनना सभी को। तुम लोग के लिए बेहद फायदेमंद चीज है, सभी कोई सुनेगा ध्यान से। जैसा कि तुम देख रहे हो कि कुछ एग्जाम होगा, कुछ एग्जाम नहीं होगा, कब होगा, इस कोरोना काल में कब खत्म होगा, कहा नहीं जा सकता। अब मान लो किसी का एग्जाम नहीं हो रहा है और वो नहीं पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है कहने का मतलब कैजुअल हो गया, अब हम लोग का एग्जाम तो होगा ही नहीं, क्या पढ़ेंगे। चलो ये बात को हम मानते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, कभी ना कभी ये काल खत्म होगा और तुम्हारा ग्रेजुएशन का जो नंबर है होल लाइफ चलेगा। जहाँ भी इंटरव्यू में जाओगे सबसे पहले नॉलेज और नंबर का बारे में बात होगा। सीधा सा मुद्दा है कि अगर नॉलेज मिल रहा है घर में बैठे बैठे, तो पढ़ने में क्यों आलसी होता है लोग, ये हमें समझ में नहीं आता। तो कुछ लोग, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए, जो नहीं देख पा रहा है उसके लिए यूट्यूब भी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तुम लोग को अच्छी तरह, पूरी तरह डेडिकेटेड होके 1 से 1.5 से 2 घंटा डेली पढ़ना चाहिए, चाहे एग्ज़ाम हो चाहे नहीं हो। अब जैसा कि तुम देख रहे हो, वुमेंस मारवाड़ी और रांची कॉलेज का उम्मीद करते हैं सेम 2 का एग्ज़ाम उन लोग का नहीं हो रहा है। सेम 3 का हम लोग शुरू करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली। आज कौन बार हो गया, कौन दिन है आज? बुधवार है सर, वेडनेसडे ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग संडे वनडे को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी एक आध क्लास स्पेयर और चलेगा। तो सीधा सा मुद्दा है कि हम लाख बार समझा रहे हैं सबको, सभी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, सभी कोई मन लगा कर अपना पढ़ते रहो। किसी से मैथ का कैरियर बनेगा कि चलो ठीक है, किसी किसी का मैथ काम नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद जब एग्रीगेट नंबर का बात होगा ऑनर्स सेक्शन में, जब तुम पीजी में एडमिशन के लिए जाओगे, जब तुम बीएड में एडमिशन के लिए जाओगे, कहीं भी अदर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लिखोगे, ये तुम्हारा नंबर उस समय कोरोना के वजह से कम नंबर आया या हम नहीं पढ़े, उस समय पछताने का तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए कोई मौका। इसलिए कि लोग बोलता है कि वक्त निकल गया, कोई समझाया नहीं। वक्त के पहले तुम लोग को समझा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो। और हम जब पढ़ाने के लिए रेडी हैं तो तुम लोग पढ़ने के लिए रेडी क्यों नहीं हो रहे हो? और जैसा कि तुम देखोगे, ठीक बोल रहे हैं तनु? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जब नंबर का बात होगा, नॉलेज का बात होगा, तब तुम्हारा यही नॉलेज काम देगा। उस समय कोई बात नहीं सुना जाएगा कि हम इस वजह से नहीं पढ़े।
घर में बैठे बैठे भी नहीं पढ़े। तो सीधा सा बात है, जो लाइव क्लास में नहीं आ पा रहा है वो यूट्यूब में पढ़ेगा, लेकिन पढ़ेगा ज़रूर, एकदम पढ़ना ज़रूरी है, मस्ट भी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक बार मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्फीयर का आखिरी क्लास होगा, उसके बाद से क्लास सेम थर्ड का शुरू होगा। एनी प्रॉब्लम? तुम लोग को थोड़ा थोड़ा मोटिवेट भी कर रहे हैं कि ताकि तुम लोग पढ़ते रहो। किसी भी तरह पढ़ाई थोड़ा मोड़ा जारी रखना है। जैसे खा रहे हैं पी रहे हैं हम लोग घर में आराम से मस्ती कर रहे हैं, तो घर में 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ना भी है। सबको पढ़ाई करना है। कुछ लोग का गार्जियन से बात हुआ और गार्जियन को बताया गया तो भौचक्का है कि मेरा बेटी नहीं पढ़ रही है या मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा है, उन लोगों को पता ही नहीं है। तो हम पता चला दे रहे हैं सबको कि भाई ये लोग नहीं पढ़ रहा है। इस टाइप से गार्जियन को मस्त पता होना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अपने मन से डिसीजन नहीं लेना है। तो चलो आज हम लोग इतना ही बात करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।